अंदाज़ा लगा सकते हैं पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ कर के ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं, वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल कर के आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ कर के फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी, वो बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा हमारे ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 9 ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, IBA ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ RBI ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ 99% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਕਟਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ UFBU ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 दिन ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ, फिर उस तो बाद असी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे, बिल्कुल जा सकते। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब
ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। नहर में क्या, नहर में क्या आता है? नहर जो है वो बननी, नहर में क्या आता है? बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले हैं। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी।